नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ का विरोध करने पर भाई की बेरहमी से पिटाई के मामले ने पकड़ा तूल। हिंदू संघर्ष समिति की बैठक में भाकियू तोमर के खिलाफ खोला मोर्चा। जनपद मुजफ्फरनगर में गत 28 अगस्त को थाना ककरोली क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा के साथ वर्ग विशेष के युवकों के द्वारा पहले छेड़खानी की गई, जिसके बाद पीड़िता ने अपने साथ हुई इस घटना की जानकारी अपने भाई को दी तो आरोपियों ने पीड़िता छात्रा के भाई की भी जबरदस्त पिटाई कर दी। घटना उस वक्त की बताई जा रही है जब एक और 2013 में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान अपनी बहन की इज्जत बचाने की खातिर सचिन और गौरव की हत्या हुई थी। 28 अगस्त 2024 को उन दोनों भाई सचिन और गौरव की पुण्यतिथि पर उनके गांव मलिकपुरा में पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, पूर्व विधायक उमेश मलिक सहित अन्य राजनीतिक और सामाजिक लोगों ने उनके चित्र के सम्मुख पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही थी। वहीं दूसरी ओर थाना ककरौली क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा से छेड़खानी की जा रही थी। इस मामले में हिंदूवादी संगठनों के हस्तक्षेप के बाद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ तो आरोप है कि एक किसान संगठन आरोपियों के पक्ष में उतर आया था, जो ककरौली थाने में धरने पर भी बैठ गए थे, जिसके बाद यहां राजनीति गर्मा गई थी। अब एक और हिंदूवादी संगठन छेड़छाड़ की शिकार युवती के परिजनों के पक्ष में खड़ा है, तो वहीं एक किसान संगठन आरोपियों के लिए धरने प्रदर्शन की तारीख भी तय कर चुका है। इसी को लेकर रविवार को हिंदू संघर्ष समिति संयोजक नरेंद्र पवार साधु गुर्जर के आवास पर आयोजित बैठक में हिंदू संघर्ष समिति से जुड़े 30 संगठनों के अध्यक्ष पदाधिकारी मौजूद रहे, जिसमें सभी लोगों ने उक्त किसान संगठन के जिला अध्यक्ष के खिलाफ जबरदस्त रोष व्यक्त किया गया। आइए जानते हैं किसने क्या क्या कहा है। सत्य है, अगर इन्हें कहीं को कष्ट हो रहा या कोई अधिकारी इनका अपमान कर रहा तो वो भी हम उसे गंभीरता से लेंगे और मैं इसे विशेष उसमें लेके कार्य में एसपी सिटी साहब से बात करूंगा, आपको साथ लेके जाऊंगा। ऐसा नहीं है, हम भी कई बार मिले एसपी सिटी साहब से, एसपी देहात साहब है, कप्तान साहब है, अधिकारी सब अच्छे हैं, बढ़िया है, बात सुनते हैं। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई प्रशासन कर रहा है और इसी ककरौली प्रकरण में हमें देखने में भी आया कि उन्होंने बहुत अच्छी कठोर कार्रवाई करी आरोपियों के खिलाफ। और ये तो हमारे कुछ यहाँ जो किसान कौम है हमारी, जो अन्नदाता हैं, उनकी आड़ में जो यूनियन चला रहे हैं कुछ यहाँ और अवैध धंधा करने वालों को, अराजक तत्वों को बढ़ावा देने का कार्य कर रहे हैं और हमारे किसान कौम को बदनाम करने का कार्य किसान यूनियन की आड़ में किया जा रहा है। किसान यूनियन की साख पर भी कहीं ना कहीं बट्टा लगाने का कार्य कर रहे हैं। मैं तो जितनी भी किसान यूनियन हमारे जनपद में कार्य कर रही है उनके शीर्ष नेतृत्व से, राष्ट्रीय नेतृत्व से ये आगाह करता हूँ और ये निवेदन करता हूँ कि वो अपने यूनियन को खंगालें और उसमें देखें जो भी कोई अराजक तत्व है या अराजक तत्व का समर्थन करता है उस पर वो संगठन कार्रवाई करे। नहीं तो जनपद के हिंदू समाज में इस तरह के कार्य करने को लेकर कुछ यूनियनों के खिलाफ भारी रोष व्याप्त है। पता नहीं कब किस कार्यकर्ता गुस्सा किस यूनियन के किस कार्यकर्ता पे कहाँ फूट जा, इसका कुछ पता नहीं चलने का, क्योंकि इनके जो क्रियाकलाप है कुछ वो बहुत खराब है। मिल के आया, थाने में गया, नाम बढ़वा के आया, जितने भी मुलजिम थे गांव से पता लगा कि ये लोग भी, उनके भी नाम बढ़वाए गए। टोटल 13 मुलजिम उसमें हुए हैं। उस घटना के बाद वहां पे कुछ ओछी राजनीति वाले लोग भी घुसे, कहने को वो हिंदू है लेकिन मुस्लिमों की राजनीति करते हैं। तमाम मुस्लिमों को लेकर वो थाने में बैठे, बिना वजह उन्होंने पुलिस पे दबाव बनाने का प्रयास किया। पुलिस लेकिन दबाव में नहीं आ रही है, पुलिस भी अलर्ट है, पुलिस दबाव में नहीं आ रही। नहीं तो पुलिस को पता है कि ये सीधा सीधा कवाल वाला कांड है जो रिपीट होते होते बच गया है, पुलिस की सजगता के कारण, हिंदू संघर्ष समिति की एंट्री के कारण। और वहां से आने के बाद एक ये यूनियन है तोमर, उसका जिला अध्यक्ष है नरेश चौधरी, उसके ओछे बयान आ रहे हैं जो हिंदू संगठनों को साथ लेकर के, जो आज की डेट में 30 संगठन चला रहा हो आदमी, 30 ऊपर ही है, 1-2 30 संगठन जो आज भी चला रहा हो,
उसको ये कह रहा है कि छुटभैया नेता आया और माहौल खराब करके गया। मतलब जो कार्रवाई कराई उस संबंध में आज मीटिंग है। उस आदमी का हमें मुंह तोड़ जवाब देना है, उसको सबक सिखाना है। वो हिंदू होकर के ऐसी बात कर रहा है। हिंदू समाज से उसका हम बहिष्कार कराने का प्रयास करेंगे और पुलिस की कार्रवाई कराने का प्रयास करेंगे। तो इस मुद्दे पे आज मीटिंग है। अब आप इसमें अपने विचार रखो। चूंकि हिंदू समाज की तरफ कोई भी अगर गलत तरीके से आंख उठाने का कार्य करेगा तो ये हिंदू संघर्ष समिति उस आंख को फोड़ने का काम करेगी और किसी भी गलत विचार को या किसी भी गलत बात को बर्दाश्त नहीं करेगी। और मैं ये कहना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से प्रशासन को भी कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके ऐसी कार्रवाई करें ताकि दूसरे की हिम्मत ना हो कभी हिंदू समाज की बहन बेटी या किसी भी गलत विचार को मन में लाके हमारे ऊपर आघात करने की मैं ये चेतावनी देना चाहता हूं। अगर किसी ने इस बात को हल्के में लिया तो ये हिंदू संघर्ष समिति जहां चाहे वहां महापंचायत करके और प्रशासन को साथ लेके उन्हें चिन्हित करके जो लोग ऐसे हैं उनको धराशायी करने का काम करेगी। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। और कोई भाई अपने विचार रखना चाह रहे हैं? पवन पांचाल जी, आप लोकेंद्र जी, लोकेंद्र जी, लोकेंद्र जी आप लोकेंद्र जी मैं बता रहा हूँ, पहले बता दूँ आप अभी आए हो लोकेंद्र जी। नहीं, इसमें एक मैं आपको बता दूँ पहले, आप अभी लेट आए जी। आज की जो सभा हो रही है जी और सम्मानित हिंदू संघर्ष समिति के संयोजक मेरे बड़े भाई श्री नरेंद्र पवार जी और आज के कार्यक्रम में जो भी सम्मानित और समाज के जिम्मेदार लोग, तमाम हिंदू संगठन, तमाम सामाजिक संगठन, तमाम धार्मिक संगठनों के जो मुखिया यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबको नमन करते हुए मैं देशराज चौहान अपनी कुछ शब्द अपने कहना चाहता हूँ। जो घटना तकरौली में घटी है, मैं उसी परिप्रेक्ष्य में बात करना चाहता हूँ कि समाज चाहे कोई भी हो, जाट हो, गुर्जर हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, वो सब हिंदू समाज के अंतर्गत आते हैं और बहन बेटियां किसी जाति विशेष की नहीं होती, वो संपूर्ण हिंदू समाज की बहन बेटियां होती है। जो घटना वहां पे घटी इसमें कोई दो राय नहीं है कि 28 सितंबर 2013 में जो घटना वहां पे हुई थी, कवाल में 28 अगस्त में जो घटना वहां पे घटी थी, उसी की पुनरावृत्ति करने का वहां प्रयास था। और सम्मानित अध्यक्ष जी को मैं भी बताना चाहूंगा कि ये कोई अनायास घटना थी, एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा थी। वरना ऐसे जिस तरह वहां पे घटना घटी, अगर हमारी हिंदू समाज की बेटी को वहां पर छेड़ा गया और उसने अपने भाई को वहां स्कूल में जाकर बताया कि मेरे साथ एक अराजक तत्व ने, एक असामाजिक तत्व ने मेरे साथ बदतमीजी करने का प्रयास किया है, मेरे साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया है और फिजिकली मुझे टच किया है, तो ये अपने आप में आज के शासन में, जहां हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का शासनकाल है, इस शासनकाल में अगर हमारी हिंदू बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय है और कहीं ना कहीं संपूर्ण हिंदू समाज के लिए इस चुल्लू भर पानी में डूब मरने की स्थिति आज हम लोग खड़े हैं। दूसरी बात, उसके बाद भी जब लड़की का भाई उस अराजक तत्व को ये कहता कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को छेड़ने की, मेरी बहन को फिजिकली टच करने की, तो उस अराजक तत्व का हिम्मत देखिए कि उसने कहा कि आज तेरा इलाज करेंगे हम। इसी बेड़ा चौराहे पर वहां पर 15-20 संख्या में असामाजिक तत्व वहां पर मौजूद थे और उन्होंने उस बच्चे को और जो दूसरे साथ में 10-12 बच्चे वहां से खोखनी से वहां पर आते हैं, उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। और अगर वहां खोखनी के 4-5 लोग मौजूद नहीं होते शायद उस बच्चे का मर्डर वहां निश्चित रूप से मरना क्या था, क्योंकि वो बच्चा भाग भाग के कभी इस घर में घुस रहा, कभी उस घर में घुस रहा और उसको पकड़ पकड़ के खींचा। और हम लोग वहां पे गए, नरेंद्र पवार जी के नेतृत्व में हिंदू संघर्ष समिति की टीम वहां पर गई, हम लोग पीड़ित परिवार से मिले, उस बच्चे का सिर फटा हुआ है। तो एक ऐसी घटना, एक खौफनाक घटना पेड़ा चौराहे पर वहां पे घटी और उसके बाद भी जो एक अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग वहां पर थे, चाहे वो रेढ़े वाले हों, चाहे खोखे वाले हों, चाहे वो पैंचर वाले, कोई भी हो, आप ये देखिए कि जो व्यक्ति 50 साल से ऊपर का हो जाता है उसमें तो परिपक्वता आ जाती है ऑटोमेटिक। अगर इस बच्चे को कोई, इस घटना को कोई असामाजिक या कोई कम उम्र के बच्चे करते तो हम मानते कि ठीक है, मैच्योरिटी नहीं है, परिपक्वता नहीं है, बच्चे हैं।
लेकिन अगर 50 साल 60 साल 70 साल के बुजुर्ग भी हाथ में लाठी डंडे और दूसरे हथियार लेकर अगर हमला करने का प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए सोचने विषय है कि हम अल्टीमेट जा कहाँ रहे हैं और किस समाज के बीच हम रह रहे हैं। मुजफ्फरनगर के लिए ये काला इतिहास है, ये काला दिन था जिस दिन वहाँ घटना घटी। और इसी विषय में हम प्रशासन से भी कहना चाहते हैं कि इसमें, इस घटना के संबंध में जो भी कार्रवाई हो वो बिल्कुल निष्पक्ष हो और एक भी दोषी इसमें बचना नहीं चाहिए। जो यूनियन है, अभी हम भाई बता रहे थे भारतीय किसान यूनियन तोमर, उन लोगों से भी मैं कहना चाहूंगा कि आप एक किसान संगठन चला रहे हैं और किसान संगठन की क्या परिभाषा होती है वो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। जब किसान संगठन आप लोगों ने बनाए तो उसके बायोलॉजी बने होंगे, उससे कोई नियम कानून बने होंगे। किसान संगठन का सबसे पहले दायित्व ये होता है कि जो उसका कार्यकर्ता, उसका पदाधिकारी हो, कम से कम उसका नाम किसी खसरा और खतौनी में होना चाहिए। जितने लोग भारतीय किसान यूनियन तोमर, मैक्सिमम जो लोग काम कर रहे हैं, किसी के नाम कोई खसरा खतौनी में कहीं कोई काम नहीं है। सारे समाज के जो गुंडा तत्व है, अराजक तत्व है, सामाजिक तत्व है, जो हमारी बहन बेटियों के साथ सम्मान के साथ खिलवाड़ करना काम करते हैं, वो लोग वहां से उन लोगों संगठन में शामिल है। और जो मुखिया है, मैं उस बात को भी कहना चाहता हूँ, वो भी कहीं ना कहीं इन लोगों से आर्थिक लाभ लेने का कार्य कर रहे हैं, तभी ये उन लोगों पे प्रेशर नहीं बना रहे, तभी ये कार्रवाई नहीं करा पा रहे हैं। मैं जिलाधिकारी महोदय से, कप्तान साहब से ये दरख्वास्त करूंगा, ये निवेदन करूंगा कि इन लोगों की जांच हो, इन लोगों की संपत्तियों की जांच हो, इन लोगों के घरों की जांच हो, और जो उनके वहां उन्होंने अवैध रूप से खोखे बना रखे हैं वो सारे बुलडोजर के तहत उन पर कार्रवाई हो, उनको उठाने का वहां से प्रयास होना चाहिए और इनकी जांच करके सुसंगत धाराओं में इनके खिलाफ मुकदमे पंजीकृत हो। और जो व्यक्ति, चाहे वो संगठन विशेष का हो, चाहे वो जाति विशेष का हो, कोई समाज विशेष का हो, कोई व्यक्ति विशेष का हो, जो मुजफ्फरनगर के पुलिस प्रशासन को चेतावनी देने का काम करता हो, थाने में जो भी लोग भी इकट्ठा होकर, और हिंदू संघर्ष समिति के सम्मानित नरेंद्र कुमार जो 30 संगठनों के मुखिया है, उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने अपने 30 साल इस हिंदू समाज की सेवा करने के लिए लगा दिए हो, एक किसान यूनियन का जिला अध्यक्ष, मैं तो जिला अध्यक्ष कहते भी शर्म आती है ऐसे व्यक्ति को, इतना नालायक, इतना निर्लज्ज, और मेरे ही किसान परिवार संबंध रखने वाला व्यक्ति, मैं सोच नहीं सकता कि ऐसी घटिया मानसिकता का व्यक्ति, हमारे सबसे सम्मानित नरेंद्र कुमार जी पे ऐसा ओछा बयान उस व्यक्ति ने दिया है। अरे भाई, आप कह रहे छुटवैया आप हो। जो व्यक्ति दूसरे को कहने का प्रयास करता है वो छुटवैया खुद होता है। और रही बात दूसरे आरोप प्रत्यारोप की, जांच तो आप लोगों की होनी चाहिए, जांच आप लोगों की हो इस संबंध में। और हम पुलिस प्रशासन से निवेदन करना चाहते हैं कि जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और पुलिस प्रशासन ने इस घटना से एक मैसेज, एक सकारात्मक संदेश समाज में ऐसा देने का प्रयास करे कि आने वाले 10-20 साल तक ऐसी घटना करने वाले दरिंदे मुंह उठाकर न चल सके, समाज में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो और समाज में इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू समाज। भारत माता की जय। जागरूक हिंदू समाज के सभी जो 30-32 संगठन हैं, सभी एक छाते के नीचे हम यहाँ हैं। इसका रिजल्ट भी आता है जो पिछले दिनों कार्यक्रम हुआ था इसमें टाउन हॉल में। ये जो इस समय का विषय आया है, सभी को मालूम है कि महाभारत का युद्ध जरा सा पल्लू खींचने पर हो गया था, और ये तो बाल पकड़े हैं उसने, उन लोगों ने, उन बेशर्म और लीगी, वो दाढ़ी वाले, और उनको संरक्षण हमारे यूनियन, किसान यूनियन वाले दे रहे हैं। शर्म आती है। बीवी बच्चे तो उनके भी हैं और हमारे भी हैं। ये टोपी लगाकर दाढ़ी वाले अगर हरी टोपी लगा ले तो इसका मतलब ये नहीं है वो किसान हो गए। ध्यान देना चाहिए किसान यूनियन को कि क्या उनके पास कोई फर्ज वगैरह भी है, नहीं है, वो है भी नहीं किसान। तो यदि जैसा कि अभी तक देखा है प्रशासन का बहुत सहयोगात्मक रुख है। हाँ, यदि जो नाम हमारे इस संघर्ष समिति के अध्यक्ष ने दिए हैं वो किसी को भी बचाने का कोशिश की गई तो 3 तारीख में हिंदू समाज का, सभी समाज को साथ लेकर वहां धरना होगा। और ये प्रशासन की जिम्मेदारी है
किसी भी दबाव में आने की जरूरत नहीं है। पूरा हिंदू समाज आपके साथ है और आपकी तरफ देख रहा है। मुख्यमंत्री इस प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हैं, तो ये रिपोर्ट सब ऊपर पहुंची गई होगी और जो ये ठिये वहां लगा रखे हैं इनको हटाना ही होगा। और खास तौर से वो जो मुस्लिम पार्ट वाला है उसका तो बढ़िया वाला इंजाम हो ही जाए, ये प्रशासन से हमारी मांग है। और आज सभी यहाँ एकत्रित हुए, सब ने बड़े संयम पूर्वक प्रशासन का भी धन्यवाद किया और सभी के लिए बहुत बहुत बधाई कि हम इस काम में जीतेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। जय। आज हिंदू संघर्ष समिति के सभी घटक दलों की बैठक हुई और मैं बता देना चाहता हूं 28 अगस्त 2024 और 28 अगस्त 2013 हमारे हिंदू समाज के दो भाई सचिन और गौरव जिहादियों द्वारा शहीद कर दिए गए थे। 28 अगस्त 2024 में एक और उनके गांव में हमारे जनपद के समाज सेवी जनप्रतिनिधि वहां शोक सभा में पुष्पांजलि कर रहे थे और इधर ककरौली बेड़ा सादात चौराहे पर हमारे हिंदू समाज की नाबालिग बेटियों का चीर हरण करने का कार्य अराजक तत्वों द्वारा किया जा रहा था। ये हमारे जनपद के लिए बड़े शर्म की बात है और मैं बता देना चाहता हूं उन आरोपियों के पक्ष में एक किसान यूनियन धरना करती है, थाने का घेराव करती है। क्या वो बेटी, वो बच्ची हमारी वो किसान परिवार से नहीं है? किसान यूनियन का कार्य है किसानों की आवाज उठाना, हिंदू समाज की बहन बेटियों की सम्मान की रक्षा का कार्य करने का कार्य हम हिंदू संगठनों का है, हिंदू संघर्ष समिति का है। मैं बता देना चाहता हूं उन लोगों को जो इन अराजक तत्वों का, आरोपियों का बचाव करने का कार्य कर रहे हैं, आप अपने संगठनों में चिन्हित कर लें कौन आरोपी उस घटना में शामिल था, उसे या तो तुरंत अपने संगठन से बाहर कर दें और उन आरोपियों के पक्ष में आने की बजाय पीड़ित परिवार के पास जाएं, उनका दुख दर्द बांटने का कार्य करें और किसानों की समस्या की आवाज उठाने का कार्य करें। किसान यूनियन अपने उस कार्य को करे जो इस कार्य के लिए उन्होंने यूनियनों का गठन किया है, ना कि जाकर थानों पे आरोपियों के पक्ष में धरना प्रदर्शन कार्य करें, क्योंकि इससे हिंदू समाज में बहुत रोष व्याप्त है। और हम प्रशासन को बता देना चाहते हैं, अभी तक हम उनकी हर कार्रवाई से संतुष्ट हैं, लेकिन अगर 3 तारीख तक आरोपियों की गिरफ्तारी कर सलाखों के पीछे नहीं भेजा गया और जहां ये अराजक तत्वों का अड्डा है बेहड़ा सादात चौराहे पर, वहां जो अवैध रूप से खोखे और ठेले वाले खड़े हुए हैं, खोखे रखे गए हैं, उन्हें प्रशासन ने बुलडोजर की सहायता से नहीं हटाया तो 3 तारीख के बाद हिंदू समाज महापंचायत उसी घटना स्थल पर करेगा जहां हमारी बेटी का चीरहरण करने का प्रयास इन जिहादियों ने किया है।